मैं उससे पहले ग्रेफाइट पे करती थी, पर मुझे समझ नहीं आता था ये हो क्यों नहीं रहा है। मेरे को समझ रहा था कि मैं कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ, पर समझने में दिक्कत हो रही थी। तो फिर जब मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया, तब मैं समझी कि अच्छा, ये ऐसे इस्तेमाल होता है, ये ऐसे यूज होता है। जो मेरा बिगेस्ट ऑर्डर था वो A0 साइज से बड़ा था और चारकोल था। तो उसमें मुझे 20K मिले। और मैं तो कहती हूँ, आप मैम आप इतने अच्छे से सिखाती हो ना, किसी को एक लाइन भी नहीं खींचने आती होगी तो वो बनाने लगेगा आपका क्लास देख के। हाय एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू। मेरा नाम है वैष्णवी और इस इंटरव्यू सीरीज में आज हमारे साथ जुड़ी है मीनाक्षी मौर्य, जिसने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। लास्ट 1 ईयर में शी इज अचीव ₹1 लाख एंड अबव थ्रू कमीशन ऑर्डर्स ओनली। सो दिस इज गोना बी रियली इंस्पायरिंग। एंड मीनाक्षी की अगर मैं आपको बात करूं, सो उसने हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन किया था लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में। एंड इन दिस जस्ट 1 ईयर शी हैज क्रॉस्ड सम अमेजिंग माइलस्टोन। सो वी हैव द सुपरस्टार विथ अस एंड लेट्स वेलकम मीनाक्षी to this call. And so, Meenakshi, first of all, big congratulations for your थैंक achievement. यू। एंड इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि अगर मैं बात करूं आपकी एज की और आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो, दिस इज डेफिनेटली द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ एवरी सिंगल आर्टिस्ट। क्योंकि जब मैंने भी मेरी जर्नी शुरुआत करी थी, मेरा एक ही गोल था बस कि कमीशन ऑर्डर्स के थ्रू आई हैव टू अर्न। एंड नाउ दैट यू नो क्रॉस दैट 1 लाख बैरियर, तो आई थिंक ऑल द पीपल लिसनिंग टू दिस, आई एम श्योर द व्यूअर्स, अगर आप इसे देख रहे हो तो आप ऑलरेडी काफी इंस्पायर्ड हो और आप देखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि कैसे किया मीनाक्षी ने। एंड यू नो व्हाट्स इन द स्टोर फॉर यू ऑल्सो, कि आप भी इसमें से कोई स्ट्रेटेजी शायद आज सीख करके जाओ, राइट? सो मीनाक्षी, लेट्स वॉक थ्रू दैट एंटायर जर्नी। आप हमें बताइए, बिगिनिंग स्टेज जब आप पहली बार आए थे कम्युनिटी के अंदर, जब फर्स्ट टाइम, सो क्या चल रहा था मन में, आप क्या ढूंढ रहे थे, एंड किस तरह से आपका यहाँ हमारे साथ मुलाकात हुई, क्या था वो फेज? या प्लीज टेल अस दैट। स्टार्टिंग में मैं पहले इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, और मैं आर्ट के फील्ड में जाती थी। तो मुझे आपका दिखा कि आपने मतलब आप चारकोल सिखाती है, और मुझे चारकोल अलग लगा। मतलब मैंने उससे पहले ट्राई किया था, वो आ रहा था, तब भी मैंने ज्वाइन किया। मैं बोली थोड़ा टीचर की भी जरूरत होगी मुझे और एडवांस होने के लिए, तो मैंने आपका ज्वाइन किया क्लास। और फिर उसके बाद सीधा अपग्रेड हो गई मैं, और सिर्फ चारकोल ही अब मुझे दिखता है। जैसे चारकोल में मैं प्रो लेवल की हो गई हूँ। उससे पहले मैं ग्राफाइट करती थी। ग्राफाइट इतना ये नहीं होता था, मतलब चारकोल का जो कालापन है ना, वो मुझे और अट्रैक्ट करता है उससे, और रियलिस्टिक ये होता है। ग्राफाइट कैसे शाइन करने लगता है, और वो इतना ये नहीं रहता। तो उस हिसाब से आपने मुझे अट्रैक्ट किया, और फिर मैंने आपका ज्वाइन किया क्लास, और फिर मैं अब प्रो हो गई हूँ चारकोल वाह, में। अमेजिंग। सो कहीं ना कहीं आपकी हमेशा से ग्रेफाइट के साथ एक अच्छी पकड़ रही थी, बट आपके अंदर ऐसा कुछ था कि आप उसे एनहांस करो, आप अपने स्किल्स को और आगे नेक्स्ट लेवल लेके जाओ, है ना? एंड सो और प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे थे अपने आर्ट वर्क को लेके स्पेसिफिकली, जो आपको लगता है कि लाइक जब आपने वो डिसीजन लिया इसमें आने का, उसकी वजह से काफी इंप्रूवमेंट्स आए हैं। सो क्या क्या चल रहा था मन में, क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसको आप ओवरकम करना चाहते थे या कुछ नए लेवल जाना चाहते थे? हाँ, जब मैं ग्राफाइट करती थी ना, तो मुझे ये नहीं पता था कि वो जो मोनो जीरो इरेजर, निडेबल इरेजर, ये सब होता है ना, ये मतलब ग्राफाइट पे इतना नहीं काम करता। वो चारकोल पे जिस लेवल पे काम करता है, उतना ग्राफाइट पे नहीं करता। तो मुझे ये चीज पता चली जब मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया। मैं उससे पहले ग्राफाइट पे करती थी, पर मुझे समझ नहीं आता था ये हो क्यों नहीं रहा है। मेरे को समझ रहा था कि मैं कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ, पर समझने में दिक्कत हो रही थी। तो फिर जब मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया, तब मैं समझी कि अच्छा, ये ऐसे इस्तेमाल होता है, ये ऐसे यूज होता है। फिर मैंने उसको अप्लाई किया, और फिर रियलिस्टिक लुक आने लगा मेरे ड्राइंग में। ओके, गॉट इट, सुपर। सो लाइक चारकोल की जब हम बात करते हैं ना, तो हमेशा थोड़ा सा फियरफुलनेस रहता है अंदर, क्योंकि वो बहुत डार्क है। और अभी आप अगर हाथ में भी उसको उठाओगे ना, तो आपके हाथ एवरीथिंग लाइक जस्ट गेट्स ब्लैक। तो आप स्टार्टिंग में क्या नर्वस थे इसको मीडियम को यूज करने के लिए? क्या था वो स्टार्टिंग का टाइम? हाँ, मैं जब करती थी ना, तो मैस हो जाता था, हाथ में लग जाता था ना, तो मैं ऊपर का बनाती थी तो नीचे का गंदा हो जाता था। तो बार बार रब करना पड़ता, मतलब इरेज करना पड़ता था, तो दिक्कत आती थी। तो फिर आपने बताया कि कागज रखो, या मतलब टिश्यू कुछ तो रखो, उसके बाद क्या करो। तो फिर मैंने वो करना स्टार्ट किया फिर। और वो जो ब्लैकपन था, उससे तो मुझे जैसे प्यारी हो गया। उसमें भी, ब्लैक में भी इतना सारा ब्लैक है, वो मुझे पता चलने लगा। शाइन आती है उस ब्लैक में, और वो अपने को डालना पड़ता है, वो स्ट्रोक डालने पड़ते हैं, सब कुछ सब आपने सिखाया। स्मोकी पे हेयर का शाइन का, लिप्स पे शाइन कैसे डाले, आईज में कैसे चमक डाले, नोज ऐसा हाईलाइट कैसे हो, और उठा मतलब ऐसा बाहर, मतलब अपने बॉडी से कैसे बाहर रहता है वो दिखे, वो सब हम्म। आपने सिखाया। यस, टोटली कह सकते हैं नेक्स्ट लेवल टाइप के अपने आर्टवर्क्स बनाना सीखा। एंड देन या इवेंचुअली एंड देन वी ऑफ कोर्स नो द रिजल्ट। आपने जब इस तरह से स्किल एनहांस किया, तो अल्टीमेटली यू गॉट लॉट ऑफ ऑर्डर्स एंड अल्टीमेटली वहां से इनकम आपको जनरेट हुआ। एंड बाय द वे गाइस, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, सो मीनाक्षी इज जस्ट इन हर कॉलेज ओनली। अभी वो पढ़ाई कर रही है, शी इज परस्यूइंग हर एमकॉम, एंड along with that she's also building like a side hustle. So I think
ऑल द पीपल लिसनिंग टू दिस, उनका जो एक पॉकेट मनी एक बिल्डअप करने का ड्रीम होता है, एंड लर्निंग एंड अर्निंग साइमल्टेनियसली वाला जो एक रहता है हमेशा हम सभी यूथ लोगों के अंदर। सो आई थिंक शी इज लाइक रियली वेरी इंस्पिरेशनल इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो, क्योंकि शी इज नाउ डूइंग इट राइट। तो अभी हम मीनाक्षी से वही पूछेंगे कि मीनाक्षी, सो ऑल्सो टेल अस अबाउट दैट इनकम पार्ट, कि कैसे शुरू हुआ अल्टीमेटली इनकम आपके साथ यहाँ। जैसे मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया तो आपने पहले सिल्वर मेंबर में आपने ज्वाइन करवाया, तो आपने हमें असाइनमेंट्स वगैरह दिए। तो जो बनाती थी ना मैं, वो स्टेटस पे डाला जाता था, वो मेरे फैमिली लोग भी, फैमिलीज भी डालती थी स्टेटस पे। तो पूछने लगे कि आपकी बेटी बनाती है तो हमारा बना के देगी क्या, मतलब हम ऑर्डर देंगे, आप बनाओगे क्या। तो फिर मैं बोलती थी ठीक है, मैं मतलब ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं तब भी सीख ही रही थी, तो मैं बोली मैं ट्राई करती हूँ। और जब बनाने लगी तो अपने आप बनता ही जाता था, तो बहुत खुशी मिलती थी कि मतलब बन रहा है। और फिर उसके बाद वही पापा के फैमिली, मतलब फैमिली के स्टेटस डालने की वजह से लोग आने लगे और फिर मेरे से कांटेक्ट करने लगे सीधा, और फिर बोलने लगे कि हमें ये बना के दो। फिर मैंने उस हिसाब से, जैसे वो कहते हैं उस हिसाब से बना के देती हूँ। गॉट इट, कस्टमाइज भी करता है। गॉट यस। इट। सो वी कुड से कि आपको जो फर्स्ट ऑर्डर मिला था वो कहीं ना कहीं आपके डैड के कांटेक्ट के थ्रू आया था, एंड दैट्स हाउ आपका वो जर्नी शुरू हो गया इनकम वाला, यस। राइट। तो ऑल्सो मीनाक्षी, एक ऑर्डर जो आया उसके बाद क्या था वो जर्नी, जिसके बाद यू गॉट लॉट ऑफ ऑर्डर्स। आपने हमें ये भी बताया था कि आपने कुछ बड़े छोटे ऑल साइजेस पे आपने वर्क किया है, तो प्लीज टेल अस अबाउट दैट ऑल्सो। जब स्टार्टिंग में मुझे दो छोटे मिले थे, चारकोल के। तो वो बनाने के बाद मैंने उनको कहा कि मतलब आप बताइए कि मैं बनाती हूँ करके, पहले ही मतलब मुझे ये खत्म होने से पहले और भी मिल जाए करके। तो फिर उससे भी मिलने लगे, और फिर पापा के मतलब बाकी के भी स्टेटस थ्रू मिलने लगे, तो फिर उससे भी बनाने लगे। और फिर उसके बाद जो मेरा बिगेस्ट ऑर्डर था वो A0 साइज से बड़ा था और चारकोल था। तो उसमें मुझे 20 के मिले, और वो एक बड़े स्टोर के मालिक है, उन्होंने उनके फादर की बनवाई थी फोटो, उन्होंने स्टोर में वो लगाई है। तो वाह। पूछने लगे ना कि किसने बनाई, तो मतलब अच्छा है, हम भी बनवाना चाहते हैं ऐसा वैसा। तो फिर उसके थ्रू भी हमें मतलब और ऑर्डर आने लगे मुझे, और ऐसे करते करते अभी तक आ ही रहे हैं। वाह, दैट्स इनक्रेडिबल। यानी कि जब आपने अपना इस तरह से ब्रांड बनाना शुरू कर दिया होता है ना, आपका एक सिंगल आर्ट वर्क भी आपको अल्टीमेटली कितने सारे ऑर्डर्स और इंक्वायरीज लाके दे सकता है। तो आई थिंक ये आपका दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका एक स्मॉल सिंगल आर्ट वर्क या फिर एक स्मॉल छोटा सा पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप किस तरह से इवेंचुअली आपका एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी बन सकता है बाद में, राइट। सो ऑल्सो मीनाक्षी, यू आर ऑलरेडी डूइंग सो वेल, बट क्या स्ट्रगल्स हुए थे इसी इनकम चैलेंज के दौरान? लेट्स से जब हमने ये मिशन 50 के आर्ट इनकम चैलेंज इंट्रोड्यूस करा था, इसका एक ही मोटिव था कि आप लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजीज हम शेयर कर पाए जहाँ पे दे कैन ऑल्सो अर्न मनी थ्रू वेरियस डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू दे कैन अर्न मनी। सो अराउंड दैट इनकम फेज जो हम कर रहे थे, क्या चैलेंजेस आए थे, एंड लेट्स से अभी भी क्या चैलेंजेस जो आपने ओवरकम करे हैं? बिकॉज इन दिस जर्नी ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक ऑलवेज रेनबोज एंड फ्लावर्स, तो कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टेकल्स आते ही हैं। सो क्या ऑब्स्टेकल्स आए आपकी जर्नी में और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं कंप्लीट कर रही थी अपना ऑर्डर, तो मेरे को पहले स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि मैं पूछूं कि नहीं अपने कस्टमर से कि मैं बैकग्राउंड में क्या बनाऊं। और मैंने फिर उनसे ऑप्शंस मांगे कि मैं मतलब ये बैकग्राउंड करूँ कि ये करूँ कि ये करूँ। तो उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से करो। तो मेरे अंदर ये डर बैठ गया था कि मैं अब कौन सा करूँ कि उनको अच्छा लगे, भले उन्होंने कहा है कि मेरे हिसाब से मैं करूँ, कि सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो ये चीज मैंने थोड़ा सोची समझी, और फिर सोची कि प्लेन ही रखते हैं, या उन्हीं को मैं ऐसा कुछ करवाऊं कि वो ही मुझे बता दे कि आप ये ही करो करके। मैंने उनको ऐसा बोला कि आप ही बताइए कि मैं मतलब जो एक्सपायर हो चुके हैं उनकी फोटोज बनाने को मुझे ज्यादा आते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि मतलब वो स्वर्गवासी हो चुके हैं तो पीछे बादल अच्छे रहेंगे, मतलब बादल में ये हो गए वो, या तो रेजेस जैसे ये बुद्ध वाले में रेज बना है ना, वो कि मतलब उनके लिए उनके माँ बाप तो भगवान के समान ही हुए, तो उनके पीछे रेस भी अच्छा लगेगा। तो फिर इस तरह से फिर मुझे उन्हीं की तरफ से आंसर आ जाता है कि अच्छा ठीक है, आप बादल बना दीजिए वो अच्छा लगेगा, या रेस बना दीजिए ऐसा। और मुझे बीच में इसकी भी दिक्कत आई थी कि भले वो अपने जान पहचान के हो तो वो ऑर्डर दे देते, लेकिन इसकी क्या गारंटी वो वापस पैसे देंगे कि नहीं ना। तो इस चीज की गारंटी पापा ने ली मेरे, और मतलब उन्होंने दिया भी। लेकिन इस चीज का डर रहता है, इसलिए आप कैसे भी करके सामने वाले से आप बोलने का ठीक है, बिजनेस में देना ही पड़ता है आधा फी।
तो ऐसा बोल के मैंने जैसे तैसे सबको कन्विंस करने लगी, फिर होने लगा सब। दिक्कत सबसे ज्यादा इसी में आई मेरे को, ये प्राइसिंग में, क्योंकि वो अपने जान पहचान के होते तो वो बोलते ना कि आपको हमारे पर विश्वास नहीं है क्या कि हम बना के नहीं देंगे करके, ऐसा। टोटली रिलेटेबल, बिकॉज ये एक ऐसा टाइप का तो सभी ने एक्सपीरियंस करा है, स्पेशली विद द रिलेटिव्स एंड लव्ड वंस। बट ऑल्सो ऑल्सो मीनाक्षी, जस्ट द वे यू शेयर्ड, कि फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि व्हाट कैन बी द प्राइस, कैसे पैकेजिंग करना है, कैसे करना है, ये सब प्रोसेस जो बोलते हैं ना हम लोग, एक ऑर्डर का फुलफिलमेंट, ये आपने कैसे मैनेज किया और कहाँ से सीखा और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया? ये सब मेरी बहन ने बताया, पापा ने बताया। मतलब इतना टाइम लग रहा है, इतना कॉस्ट आ रही है, इतना पेपर लग रहा है, तो इस हिसाब से इतना इतना होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। अगर सामने वाला कम भी करा रहा है तो इसके नीचे नहीं जाना है, इसके ऊपर नहीं जाना है, ये सब डिसाइड करके रखा था, मतलब एक बना के रखा है। अमेजिंग, यानी कि आपके बिजनेस में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके फैमिली भी काफी आपको सपोर्ट करते हैं। यस। That's really incredible, amazing. Also, so मीनाक्षी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इसी इनकम चैलेंज को लेकर के, so during this challenge ऐसे कौन से माइंड शिफ्ट हुए थे आपके अंदर, या आपने कैसी उनसी कौन सी स्ट्रैटेजीज या वैल्यूएबल लेसन सीखे थे जो आपको लगता है कि उसने आपको काफी मदद की इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए एंड अल्टीमेटली आपको एक चैंपियन बनाने के लिए? सबसे पहले आपका क्लास करते करते आप ही सब कुछ हमको सिखा रही थी कि आपने ऐसे बना, आपने ही हमें सब कुछ बताया है कि आप समर क्लासेस स्टार्ट करो, ये जूम कैसे यूज करते हैं, ये स्ट्रेटेजीज होती है सब ज्वाइन करने की, ऐसे कन्विंस करते हैं अपने कस्टमर को। तो उसी के थ्रू मैं जाती थी थोड़ा थोड़ा करके। तो फिर मेरे लिए आसान हो गया फिर करना। आप हमेशा सपोर्ट ही करती थी और मैं वही चीज ट्राई करती थी कि होती जाए। और मन में भी यही था कि हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। जब आपने इनकम चैलेंज दिया ना, तो मैंने ये ठान लिया था। मैं अभी तक जिंदगी में अपने ट्रॉफी नहीं जीती हूँ, एक भी नहीं है मेरे पास। मेडल है लेकिन ट्रॉफी एक भी नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को अभी तक स्कूल या कॉलेज से नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे मतलब लेके रहूंगी ट्रॉफी, ऐसा। तो मैंने वो वाह, अचीव किया। वाह, सुपर डुपर ऑसम। इफ यू वाचिंग दिस वीडियो तो अभी के अभी कांग्रेट्स कर दो मीनाक्षी को, बिकॉज ये एक ड्रीम होना, आर्ट से आपको जब इस तरह का रिकॉग्निशन मिलता है तो आपकी आइडेंटिटी में वो बहुत ज्यादा एक बूस्ट ला के देता है कि यस, नाउ आई एम एन आर्टिस्ट एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन माई ओन फीट एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, राइट? ना मीनाक्षी, आपने अभी बात किया कि आप कॉलेज एंड स्कूल, सो मुझे बताओ कि कैसे आपने मैनेज किया इन दोनों चीजों को, बिकॉज यूर ऑल्सो परस्यूइंग योर स्टडीज, उसके साथ आर्ट भी आप कर रहे हो, आप रेगुलरली चैलेंजेस में भी पार्टिसिपेट करते हो, सो कैसे मैनेज होता है सारा? टेल अस। सुबह अगर मेरा कभी कभी शाम को रहता है, कभी कभी सुबह रहता है कॉलेज, तो अगर सुबह रहता था तो मैं घर से आने के बाद फ्रेश होने के बाद नहीं मतलब मैंने एक स्टूडियो लिया है, मतलब मेरे पापा का ही है। तो वहां पे काम करने आ जाती थी और फिर यहीं पे अपना ड्राइंग का काम करती थी, या तो असाइनमेंट रहता था तो वो करती थी। कभी कभी मेरे फ्रेंड्स भी मेरे असाइनमेंट लिख देते थे। अगर मतलब मुझे आपका असाइनमेंट ज्यादा लगता था तो मैं अपने फ्रेंड्स को दे देती थी, वो लोग भी कर लेते थे। और प्रैक्टिकल वगैरह की बात आई तो फिर तब जाती थी मैं। पर आपका आपका कैसे, आपका टाइमिंग भी सही है 7 बजे ना। तो 7 बजे सब घर पे ही रहते हैं, कॉलेज का उस टाइम से इतना कुछ नहीं, तो मैं ओवर टाइम करके भी कॉलेज का काम कर लेती थी, और आपका भी कभी कभी रह जाता था असाइनमेंट वगैरह भी, बट इट्स ओके। दैट्स रियली, दैट शोज कि अगर आप डिसाइड कर लो तो नथिंग कैन स्टॉप यू, राइट? और हम लोग जब सोचते हैं ना कि अरे वी डोंट हैव टाइम, या फिर जैसे हम कहते हैं कि कैसे होगा इतना सारा, देयर आर सो मच फॉर मी टू डू, मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको कौन सी चीजें सच में मैटर करती हैं, और अगर आप उसी समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर जाओ तो सब कुछ हम कर सकते हैं। क्योंकि आप जिस तरह से आप पढ़ाई एंड आर्ट दोनों को मैनेज कर रहे थे, व्हेन आई वाज 5 years बैक, तब मैं क्रिकेट और पढ़ाई और सब मैनेज करती थी एक साथ ही। सो मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन एंड व्हाट रियली मैटर्स टू अस, राइट? आपको क्या लगता है? यस मैम। सो ऑल्सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज कि इस जो हमने चैलेंज रखा था, सिमिलरली हम इस तरह के काफी चैलेंजेस रखते हैं, लाइक आर्ट स्ट्रीक हमने किया, बीच में रील्स चैलेंज किया था, एंड देन वी ऑल्सो हैड अ 30 day चारकोल आर्ट बैटल एज अ चैलेंज। तो हाउ एक्टिवली वर यू पार्टिसिपेटिंग, एंड लाइक उस चैलेंजेस की वजह से आपको क्या लगता है आर्ट में क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है अभी? यस मैम, वो जो 30 डेज का चैलेंज, स्ट्रिक्ट चैलेंज रखा था आपने, उसमें तो मैं कंटिन्यू ही थी उसमें। मैं कमीशन आर्ट वर्क भी करती थी और चैलेंज का भी कंप्लीट करती थी, और जो चैलेंज करती थी वो यूट्यूब और इंस्टा पे भी डाल देती थी। चैलेंज का स्टार्ट वाह, किया था मैंने उस पे भी।
तो उसके साथ साथ मैंने ये भी किया, और कमीशन आर्ट वर्क भी कंप्लीट किया। कमीशन आर्ट वर्क में मैं कभी कभी कस्टमर को बोल देती थी कि थोड़ा लेट हो जाएगा, कभी बोलती थी फ्रेम की वजह से थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए, या कभी ऐसा बोल देती थी। और पर मैंने सारा अपना स्ट्रिक भी कंप्लीट किया, उसमें भी मैं विनर रही हूँ। अमेजिंग। यानी कि आप ऑर्डर्स एंड स्ट्रीक, यानी कि आप फुल ऑन फुल टाइम आर्टिस्ट की तरह यू आर वर्किंग, या? यस मैम। ऑसम। और वो कंटिन्यू करके तो और ही मतलब समझ आया कि मुझे और एनिमल भी आते हैं, फ्लावर्स भी आते हैं, अलग अलग इफेक्ट्स भी ट्राई किए मैंने अपने खुद से, वो सब भी। करेक्ट, यानी कि आपका ओवरऑल ग्रोथ हुआ है कहीं ना कहीं वो चैलेंज की वजह से। यस। नाउ यू कुड से कि अब मैं पोर्ट्रेट नहीं बल्कि मैं सब बना लेती हूँ विद चारकोल। यस। यस। दैट्स अमेजिंग, सुपर। सो लेट्स से इनकम तो है ही आपके लिए बहुत बड़ी जीत, मगर इसके अलावा ऐसे कौन से विंस है जो हम बोलेंगे पर्सनल विंस जिसको लेके आप काफी प्राउड हो? पैसा कमाने की वजह से इंडिपेंडेंट हो पाई, खुद से बोल पाई कि हाँ अब मैं भी कुछ हूँ। मतलब अगर पापा मम्मी कहीं जाते हैं तो बोलते हैं आपकी बेटियां या बच्चे क्या कर रहे हैं, तो पापा कह सकते हैं कि मैं, एक बेटी इंजीनियर है, एक बेटी आर्टिस्ट है और एक बेटा तो अभी पढ़ रहा है, ऐसा। यस, यानी इट्स मोर ऑफ दैट आइडेंटिटी एंड रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट, या? ऑसम। सो अभी आपके मम्मी पापा, आपकी सिस्टर्स कैसे, क्या क्या महसूस करते हैं आपको लेके? हाउ डू दे फील अबाउट यू नाउ? अगर मतलब सोसाइटी या कोई वाले बोलते हैं कि आपकी बेटी क्या कर रही है, वो तो मतलब दिन भर दिखती रहती है ना, तो फिर मम्मी बोलती है कि नहीं, वो घर पे बैठी ही नहीं रहती है, काम करती है वो, मतलब आर्टिस्ट है वो, घर से काम करती है, ऑर्डर्स लेती है। तो फिर सब लोग समझ जाते हैं ठीक है, अच्छा कुछ करती है। नहीं तो सबको लगता है कि घर में है, मतलब तो फिर बैठी ही होगी, ऐसा लगता है, तो घर से काम कर रही है इसलिए। यस यस। और आपने जो इनकम करी है उसको लेके उनका क्या कहना है अभी? क्योंकि ऑफ कोर्स पेरेंट्स के लिए तो काफी प्राउड मोमेंट रहता है जब उनके, वो क्या कहते हैं पापा उसको लेके, नाउ दैट यू आर आल्सो अर्निंग मनी और आपने इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करा है, आज आपके साथ हमारा एक इंटरव्यू भी है, सो क्या है उनका उनका फीलिंग? बहुत खुश है मेरे फैमिली। फिर वो लोग भी बोलते हैं कि भाई मेरी बेटी भी अब कमा रही है, ऐसे ही नहीं है कि इंजीनियरिंग या डॉक्टर से ही कमाया जा सकता है, आर्ट से भी कमाया जा सकता है। आर्ट सिर्फ पैशन नहीं, उसको आप इम्प्लीमेंट करके आप उसको अपना करियर बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं लाइव एग्जांपल में, जैसे कि ऐसे वो लोग बताते हैं, जैसे अगर उनके मतलब मेरे मम्मी पापा अगर कहीं गए और किसी का बच्चा ड्राइंग कर रहा है, तो वो बोलते हैं दिन भर बस यही लेके बैठा रहता है। पर मेरे मम्मी पापा बोल सकते हैं ये बैठा रहता है, ये छोड़ दीजिए, आप मेरी बेटी वो चीज करके ही आज इतना कमा रही है। यस, दैट इज रियल प्राउड मोमेंट एक्चुअली, राइट? क्योंकि सोसाइटी एज अ होल जब हम इस तरह का माइंड शिफ्ट ले पाते हैं ना लोगों के देखने के पर्सपेक्टिव में, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा सक्सेस है। यस मैम। दैट्स इनक्रेडिबल। सो मीनाक्षी, सिंस अभी 2026 शुरू हो गया है, अभी न्यू ईयर, वी आर ऑलरेडी इनटू द न्यू ईयर नाउ 26, तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? अब आपने क्या सोचा है इस जर्नी में, आर्ट जर्नी में आपका नेक्स्ट क्या माइलस्टोन आप अचीव करना चाहते हो? मुझे खुद की आर्ट गैलरी खोलनी है, एक नाम बनाना है मतलब पूरी दुनिया में भी, और एक ब्रांड खड़ा करना है, और बहुत सारे बच्चों को और सिखाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। बस, और बहुत सारे अवार्ड्स जीतने हैं, ट्रॉफीज जीतनी है, यस। स्टेज पे जाना है। Awesome. Wow. Super stuff. Having your own art gallery in the future, let's say 5 years down the line, I think, of course, it's a dream for everyone. So, 100%. Yeah, it's gonna all come true, surely. So, Meenakshi, आप ऐसे पर्सन को क्या कहना चाहोगे जो अभी भी सोच रहा है, एनी पर्सन जो, स्पेशली जो हमारे कॉलेज एंड स्कूल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, दे फील कि आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन डू दिस, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास कॉलेज है, ट्यूशंस है, हाउ डू आई मैनेज दिस? तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आपकी सक्सेस से? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपने पैसे इधर उधर वेस्ट करने से अच्छा, मतलब किसी कॉन्सर्ट या थिएटर या किसी मूवी में वेस्ट करने से अच्छा, आप क्लास ज्वाइन करके देखिए ना। मतलब वो पैसे वेस्ट नहीं होंगे, आप अगर वो क्लास करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना उसमें से। फिर आपको पता भी चलेगा आप उस चीज में अच्छे हो कि नहीं हो, तो फिर आप उस हिसाब से डिसीजन भी ले सकते हो। और मैं तो कहती हूँ, आप मैम आप इतने अच्छे से सिखाती हो ना, किसी को एक लाइन भी नहीं खींचने आती होगी तो वो बनाने लगेगा आपका क्लास देख के। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मजनू भाई का घोड़ा हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, हाँ। यस मैम। Thanks, Meenakshi, for sharing that. But yeah, as you said rightly, the mindset always should be investment. And आपने जो कहा, I totally, back up to you on that कि हाँ, let's invest. And जब हम invest करते हैं अपनी hobbies में, अपने interest में, अपने career में, so उसका return इस तरह से मिलता है। You have won 1 lakh rupees, that's incredible. I'm again sharing because मैं दिल से बहुत खुश हूँ आज।
थैंक यू। ऑसम। सो मीनाक्षी, अगर आपको पूरी इस जर्नी को एक सक्सेस प्रिंसिपल में सम अप करना होगा तो आप, क्या है वो प्रिंसिपल जिसको लेके आप अभी भी जीते हो और जियोगे हमेशा? हार मत मानो, और पैशन को छोड़ो मत, कंसिस्टेंट रहो, इम्प्लीमेंट करते रहो, और नई नई चीजें भी सीखो, लाइफ को एंजॉय भी करो। अमेजिंग, नेवर गिव अप। इसका अगर सारांश हम देखें, सो स्टे कंसिस्टेंट, नेवर गिव अप एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स। यस मैम। वाओ, सुपर स्टफ। सो ऑल्सो मीनाक्षी, आपका कोई जो सबसे बड़ा आर्टवर्क अभी जो अभी आप बना रहे हो, या कैन यू ऑल्सो शेयर दैट विद अस इफ यू यस। कैन? वाओ, ओके, ऑसम। सो वी कुड ऑलरेडी सी whatever you were sharing, मीनाक्षी, ये एग्जैक्टली exactly वैसा ही आपने बनाया है, एंड ब्यूटीफुल, A0 साइज, हाँ, टोटली अमेजिंग, कस्टमाइज साइज। कस्टमाइज साइज, यस मैम। सुपर स्टफ। That's unbelievable, सच्ची वेरी नाइस। सो मीनाक्षी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। we're already feeling very inspired and empowered talking to you, and it's always so good to see young students achieving their dreams and making their parents proud. and मीनाक्षी, आज आप अपने सक्सेस से सिर्फ लाइक कम्युनिटी मेंबर्स ही नहीं, बल्कि सारे दुनिया के लोगों को इंस्पायर किया है, जो आर्ट में ग्रो करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो आर्ट को सीरियसली ले रहे हैं, एंड जिनमें सपना है अपना खुद का ब्रांड बनाने का। एंड आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगनिंग फॉर यू। फ्यूचर में 2026 में और आप ऊंचाई पे जाओ, ये हमारी आपसे हमारी विशेष है आपके लिए, और थैंक आई यू एम मैम। श्योर आप 100% बहुत आगे जाओगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सब अमेजिंग। आप ही की वजह से हुआ है वैसे तो। थैंक यू No, मैम आपके लिए। no, no, Meenakshi, it's all your effort and you're a super talented person and so skilled. So hats off. Amazing. Also, so guys, if you're super inspired by this interview, type inspired in the chat box and सभी लोग wishes कर दीजिए मीनाक्षी को, let's congratulate her for that achievement which is done. And उसका Instagram भी मैंने लिंक किया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उसके आर्टवर्क्स चेकआउट करना चाहते हो और ज्यादा, या आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो बड़े साइज का, so definitely Meenakshi can work for you, and that's how you can learn more about her through Instagram, right? Now, if you're new here, these are the type of interviews we keep doing on a regular basis, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स जब अचीवमेंट करते हैं मिनिमम 50,000 इनकम थ्रू आर्ट, तब उन्हें हम मौका देते हैं इस तरह के इंटरव्यूज में फीचर करने का। सो इफ यू लव दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज फ्यूचर में अगेन वी गोना हैव लॉट ऑफ अमेजिंग वीडियोज लाइक दैट टू इंस्पायर यू। बिकॉज इन सभी का एक ही इंटेंशन होता है कि आपकी जर्नी, आप जिस प्लेस पर हो, उसको हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं, और आपको वो इतना सारा ढेर सारा मोटिवेशन दे, सो दैट यू ऑल्सो टेक योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, राइट? So, also, if you're curious to know how can you join the community, there's a link in the description. Join the webinar. It's a portrait webinar, चारकोल सिखाया जाता है, और वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है, and ultimately there are a lot of things we do inside the community. तो सब चीज उस वेबिनार में बताई जाएगी, so make sure you also do that, right? So in the end, Meenakshi, I would just say thanks to you, and I can't wait to see what next you create. And थैंक यू मैम। हम सबके ढेरों विशेष आपके नेक्स्ट जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।